आज हम आपके सामने जो वीडियो लेके आई हैं, ये है महाजनपद के बारे में। आप ऐसे समझ सकते हैं कि पहले जो छोटे-छोटे राजा महाराजा हुआ करते थे, उनको पूरा कंबाइन करके अशोक के समय में एक महाजनपद तैयार की गई और अखंड भारत का निर्माण हुआ। तो 16 जैसे आज की डेट में जो स्टेट्स हैं, अलग-अलग स्टेट जैसे एमपी हो गया, यूपी हो गया, तो उस टाइम पे 16 स्टेट्स तैयार किए गए थे और जिनको एक कंट्रोल पावर उनके पास था और इनका जो कैपिटल था 16 महाजनपद का जो मेजर कैपिटल है, वैसे तो इनके अलग अलग कैपिटल थे लेकिन जो अखंड भारत तैयार किया गया था उस टाइम पे, तो उसकी जो मेन जो सबसे बड़ा सेंटर था वो था मगध। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आप अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो अगर अच्छी लगती है तो डेफिनेटली शेयर किया करो। वो इसलिए शेयर करने से फ़ायदा ये हो कि आप तो सीख ही रहे हैं, साथ साथ में जो आपके आस पास हैं, आपको पता है, आपके नॉलेज में जो बच्चे हैं वो भी सीखेंगे। क्योंकि काफ़ी रिसर्च करने के बाद में, काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव एक्टिविटीज़ करने के बाद में आपको ये वीडियो प्रोवाइड की जाती है। बहुत ईज़ी वे में हम कोशिश करते हैं कि इस चीज़ को समझाया जा सके। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, अभी-अभी सब्सक्राइब कर लें। और आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं और आप हमारे जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ मुदगल और आपका रीडर क्लास में बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम बात करते हैं पहली महाजनपद के बारे में, उनकी राजधानी के बारे में। तो सबसे पहले जो महाजनपद की जो पहला हम देखना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर एक आंटी जी है, ठीक है, इनका नाम है चंपा। तो चंपक का अंग यानी महाजनपद का नाम क्या हो गया? अंग। और जब इसकी राजधानी जो हो गई वो हो गई चंपा। तो ये है हमारी चंपा आंटी। तो चंपा आंटी का अंग काफ़ी मोटी है ये, तो उनका अंग क्या है? बॉडी पार्ट्स। तो ये काफ़ी ज़्यादा मोटी है, ठीक है? तो चंपा का अंग, आप इस कैरेक्टर को भी आप ध्यान में रख के आप अपने एग्ज़ाम्स में आप क्वालीफाई कर सकते हैं और सही आंसर टिक करेंगे। अब ये जो अंग है वो कहाँ पर है? अंग जो है वो मुंगेर के पास में, बिहार, भागलपुर एरिया। तो यहाँ पर ये पड़ता है, बिहार में भागलपुर एरिया, मुंगेर के पास में। तो इस क्षेत्र को कहते हैं आपका अंग या चंपा, जो उसकी राजधानी बनी है, ठीक है? नेक्स्ट, मगध। मगध एक बहुत बड़ी पावरफुल स्टेट हुआ करती थी, ठीक है? एक तरीके से देखा जाए तो बहुत बड़ा सेंटर था ये, या सेंटर का अपन ये कह सकते हैं कि जितने भी 16 महाजनपद हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो महाजनपद हुआ करता था वो था मगध, जिसपे अशोका डायरेक्टली वे में रूल करता था। उनके फादर जो थे बिंदुसार और उनके दादाजी जो थे चंद्रगुप्त मौर्य, ये इनके जो बड़े-बड़े जो सेंटर्स थे वो मगध को सेंटर्स माना गया था, जिसमें कि अ, अशोक ने इसको सेंटर तैयार किया गया था। अब इसकी जो पहली राजधानी हुआ करती थी वो थी राजगृह, या फिर उसे ग्रेट ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। अब लेकिन बाद में जाके मगध को, अभी जो वर्तमान समय में मगध का जो एरिया है, वो मेजर जो एरिया सेंट्रल पॉइंट जो है वो बन गया है बिहार। और उसकी जो है आपको पता होगा कि बिहार की राजधानी जो है वो है पटना। तो यहाँ पे जब राजगृह यानी मगध के समय में जब गिरिब्रज ब्रिज और राजगृह को इसकी एक नई राजधानी बनाई गई थी जिसका नाम था पाटलिपुत्र, जिसको आज की डेट में वर्तमान समय में पटना भी कहा जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर एक कार्टून कैरेक्टर है, यहाँ पर एक ब्रिज बना हुआ, देखिए ये है ब्रिज और ये है एक हमारे टंकी साहब, गधे साहब, और यहाँ पर ये नीचे गिरे गिरे हुए हैं। अब देखिए मगध, तो आपको म हटाना है। सबसे पहले म को आप साइड में थोड़ा-सा कीजिए और गध यानी गध से गधा, ठीक है? गध से क्या है? गधा। मैं गधा, माँ से क्या होगा? मैं गधा, ठीक है? अब गिरिब्रिज, गिरा कहाँ से है? ब्रिज से गिरा है, गिरी, गिरिब्रज यानी ब्रिज से नीचे गिर गया। राजगृह, अब ये राजगृह का ब्रिज है, राज यानी जहाँ पर गधे शासन करते हैं, उनका राजा है, उसने फेंक दिया है ऊपर से नीचे, ठीक है? तो राजगृह से आप याद रख सकते हैं कि यहाँ पर गधों का शासन होता है। वास्तव में तो वैसे अशोक का शासन था, लेकिन अपने को याद करने के लिए, अपने को जब एग्जाम पास करना होता है तो उसमें न्यूमेरिक्स की ज़रूरत होती है, तो उसके बेसिस पे हम ये सब सीख रहे हैं। हमें तो आंसर टिक करना होता है, ठीक है? तीसरा है काशी। काशी, इसकी राजधानी है वाराणसी। अब देखिए ये है, आपने देखा होगा ये जो शंकर भगवान के लिए कांवड़ चढ़ाई जाती है, ठीक है? ऐसा एक उनका जो एक राइट हैंड या लेफ्ट हैंड पे कंधों पे वो रख के एक चीज़ें, पूजा का सामान वगैरह रख के जाते हैं और जो शिव मंदिर होते हैं तो वहाँ पर जाके ये लोग पूजा अर्चना करते हैं।
तो ऐसे सपोज आप ये समझ लीजिए, देखिए यहाँ पर शिव जी की भी तस्वीर आपको दिखाई दे रही है सभी के टी शर्ट्स पे। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि 12 लोग हैं ये, ठीक है। कितने लोग हैं? 12। और कहाँ जा रहे हैं? काशी जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? कांवड़ चढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। तो काशी, काशी से आप 12 याद रखो, यानी 12, ठीक है। और क्या चढ़ाने जा रहे हैं? कांवड़ चढ़ाने जा रहे हैं। तो 12 से आप याद रखेंगे 12, और काशी, काशी यानी शंकर भगवान की नगरी है, तो वहां पर ये लोग कांवड़ चढ़ाने जा रहे हैं। कितने लोग हैं? 12 लोग हैं। यहाँ पे साफ तौर पे लिखा हुआ है 12, ठीक है। तो काशी की राजधानी क्या हो गई? वाराणसी। नेक्स्ट, वत्स। अब वत्स को इंग्लिश में क्या लिखती है? देखिए, VAT, इसमें S लगा देंगे तो हो जाएगा वैट्स, यानी इंग्लिश में इसे वत्स को कैसे स्पेल करेंगे? वत्स, VATS, ठीक है। तो अपने को VAT याद रखना है। अब वैट काय पे, किस चीज पे लगाया जाता है? वैट एक टैक्स होता है, आपको पता होना चाहिए। वैट टैक्स होता है, और टैक्स किस पे लगता है? आपकी कमाई पे लगता है। अब देखिए यहाँ पर ये है शम्मी कपूर साहब, जो अब नहीं रहे। तो शम्मी कपूर साहब ने अपनी फिल्मों में बहुत सारी कमाई की थी, काफ़ी अच्छे एक्टर थे, इनका पूरा परिवार ही बहुत अच्छे तजुर्बा एक्टर, और इसमें एक्ट्रेस काफ़ी हैं, डायरेक्टर भी रहे हैं, प्रोड्यूसर भी रहे हैं, ठीक है। और इन्होंने अपने समय में भी काफ़ी अच्छी फिल्में बनाई थी। और देखिए यहाँ पर ये रूम में पैसा ही पैसा दिखाई दे रहा है, तो सिंपल सी बात है, जब इतना पैसा होगा तो उस पर कोई भी चीज़ आपको लेनी होगी तो आपको वैट देना पड़ेगा, यानी टैक्स देना पड़ेगा। तो इससे आप याद रख सकते हैं, जैसे वत्स को आप याद रख सकते हैं वैट, ठीक है। वैट और कौशाम्बी। अब देखिए, कौश को अपन कैश पढ़ सकते हैं, कौश को अपन कैश पढ़ेंगे। कौश यानी कैश, ये पड़ा हुआ है कैश आपका, जो टेबल पे दिखाई दे रहा है आपको, जमीन फ्लोर पे दिखाई दे रहा है। और शम्बी, ये कैश किसका है? शम्मी कपूर जी का, ये है शम्मी कपूर, ठीक है। तो ये कैश किसका है? शम्मी कपूर साहब का कैश है, और इस पे क्या लग रहा है? वैट लग रहा है, ठीक है, यानी एक तरीके से टैक्स लग रहा है, वैल्यू एडेड टैक्स होता है। तो वैट से यानी वध से आप याद रखेंगे कौशाम्बी, यानी कैशाम्बी, यानी कैश। आपको ये फोटोग्राफ याद रखनी है कैश में। और किसका कैश है? ये शम्मी कपूर साहब का कैश है, जो उन्होंने अपनी फिल्मों से कमाया। तो सिंपल सी बात है, वो फिर उन्होंने टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। अब हैं हमारे ये बहुत अच्छे प्लेयर, क्रिकेटर, आप सभी जानते होंगे, इनसे परिचित होंगे। वैसे तो इनका स्वभाव बहुत अच्छा है, ठीक है। इनका नाम है भज्जी, हम लोग भज्जी भज्जी उनको कहते हैं। तो इन्हीं इन्हीं से बस ये आप ये समझ लीजिए कि आज आपको खुद हरभजन सिंह आपको सिखाने के लिए आए हैं, ठीक है। तो एजुकेशनल पर्पज से वैसे वीडियो है, तो उसमें कोई भी किसी पे भी मैं हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, बस याद रखने की ट्रिक है। तो हमारे भज्जी साहब की शादी होती है, ठीक है। शादी के लिए वो बोलते हैं कि ये उनकी मैडम है, तो शादी के लिए बोलते हैं। तो अब हुआ क्या कि भज्जी साहब ने क्या बोला कि भैया शादी में मुझे दहेज क्या मिलेगा, ठीक है। तो सब लोग सोचते हैं भैया दहेज में क्या मिलता है? टीवी मिलती है, कार मिल सकती है, बाइक मिल सकती है। तो इनसे इन्होंने डिस्कस किया होगा, अपनी मैडम से उन्होंने डिस्कस किया होगा कि मुझे दहेज में ये सब थोड़ा सा मिल जाए तो ज़्यादा सही रहे, खरीदना नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये है वैशाली मैडम, ठीक है, ये है वैशाली मैडम। अब इनको शादी के लिए उन्होंने बोला कि शादी करोगे तो आपके फादर से हमें ये दहेज मिलना चाहिए, ठीक है, टीवी, कार वगैरह। तो क्या है? वैशाली, यानी किससे बोला? अपनी गर्लफ्रेंड से बोला, वैशाली से बोला। विदे, अब देखिए विदे को कैसे समझेंगे? यानी देह, देह यानी दहेज। देह से क्या बोलेंगे? ज और लगाना इसमें, ठीक है। तो इसको बोलेंगे दहेज। अब दहेज किसको मिला? मिथिला, ठीक है। दहेज तो मांग लिया, लेकिन आपको मिला क्या? आपको सिर्फ मिला ये थैला, ठीक है। मां से क्या हुआ? मिला, मी ला, मी ला, लेकिन मिला क्या? थैला, ठीक है। मांगा भज्जी साहब ने क्या? टीवी दे दो, कार दे दो, ठीक है। मैडम क्या, मैडम का नाम क्या था इनकी? इनकी मैडम का नाम था वैशाली। मांगा, लेकिन उनको दहेज में क्या मिला? यानी विदे, दूसरी राजधानी हो गई। इसकी 3 राजधानियां थी, पहला वैशाली, दूसरा विदे, और तीसरा था मिथिला। तो मिला क्या? मिला मिला, क्या मिला? थैला मिला, ठीक है। तो इससे भी आप याद रख सकते हैं, वज्जी की राजधानी है वैशाली, विदेह और मिथिला, ओके। कौशल, अब देखिए कौशल एक बहुत बड़ा शब्द होता है। अगर आप में कौशल की कमी है, आप कौशल यानी कोई चीज एक्सपीरियंस से आपको लगातार वो जिस चीज में आप महारत हासिल कर लेते हैं, तो आप कितनी भी छोटी जगह पे रह रहे हो, किसी भी गरीब परिवार में आपका जन्म हुआ हो, लेकिन फिर भी आप
आगे चल के सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं, सक्सेसफुल पर्सनैलिटी बन सकते हैं, अपना नाम पूरी दुनिया में छा सकते हैं। तो ऐसी आपने ये मूवी जरूर देखी होगी, स्लम डॉग मिलियनेयर मूवी है ये, ठीक है। तो स्लम डॉग मिलियनेयर में एक बच्चा होता है, काफ़ी ज़्यादा इसमें क्रिएटिविटी होती है, काफ़ी जगहों से ये सीखता रहता है, बहुत नॉलेज लेता रहता है ये अपने एक्सपीरियंस से। तो बाद में जाके ये क्या बन जाता है, कौन बनेगा करोड़पति में, ये मिलियनेयर बन जाता है, ठीक है। अब ये जब मिलियनेयर बना तो सिंपल सी बात है, खुशी होगी, पैसा, लाइफ बदल गई, आपको इतना सारा पैसा मिलेगा तो लाइफ बदल जाएगी। तो यहाँ पर सपोज इसने अपने कौशल के जरिए, कौशल यानी इसका जो एक्सपीरियंस है, उससे जो उसने नॉलेज गेन की है, तो उससे उसके जरिए ये बस्ती, बस्ती यानी पहले ये बस्ती में रहता था, लेकिन अब वो बस्ती से उठ के एक मिलेनियर बन चुका है। तो आप इससे, इस फोटोग्राफ से आप इसकी राजधानी यानी महाजनपद का जो कौशल क्षेत्र है, तो उसकी जानकारी आप, उसकी राजधानी आप निकाल सकते हैं। तो उसका क्या है, बस्ती से एक व्यक्ति जो, जिसमें कौशल है, जिसमें हुनर है, जिसमें क्रिएटिविटी है, वो निकल के क्या बना, अपनी नॉलेज के बेस पे मिलेनियर। और ये जो भाई साहब हैं, इनका ये आपको ये फोटोग्राफ दिखाई दे रहा है, इन भाई साहब का नाम है देव पटेल, हॉलीवुड स्टार है और भारत में भी कई सारी मूवियों में इन्होंने काम किया। ये है अवंती, बड़ा इंटरेस्टिंग, ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। ये थी है अवंती, और आपको याद होगा इनका शायद नाम महिष्मति था। मैंने ये मूवी नहीं देखी, थोड़ा बहुत इसका बस पार्ट देखा था, ना मैंने फर्स्ट बाहुबली, ना फर्स्ट मैंने देखी और ना ही मैंने सेकंड उसे देखा, तो जरूर देखूंगा मैं इस बार। तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें इनका नाम है महिष्मति, मुझे भी ठीक से याद नहीं है, तो महिष्मति शायद इनका नाम था। और अगर आपको याद आ जाए, जैसे आपको पता हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जिससे मुझे भी पता चले। तो ये इनकी मदर थी शायद। तो हुआ ये कि महिष्मति से आपको याद रखना है अवंती, ठीक है। अब ये अवंती को आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं आंटी, ठीक है, आंटी, अ आधा ना ती, अंती, यानी हम क्या बोलते हैं, आंटी, ये आंटी जी हमारी, और ये इनकी मदर है। उज्जैनी, उज्जैन किसकी नगरी है, महाकाल की नगरी है। देखिए महाकाल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको, शिव जी जो इनकी शिवलिंग है, और महिष्मति ये स्वयं है। तो आप इससे एक तो पहले ये आंटी है, ठीक है, आंटी जी हैं, उसके बाद में इनका नाम है महिष्मति, और इनका जो ये बेटा है शिव जी का बड़ा भक्त था। तो उज्जैनी किसकी नगरी है, शिव जी की, ठीक है। तो इससे भी, इस फोटोग्राफ से भी आप याद रख सकते हैं। ओके, मल, मल को अपन पढ़ सकते हैं माल, माल मतलब ये पड़ा हुआ है माल। अब माल यानी पैसा, सोना चांदी, जेवरात, हीरे जवाहरात, सब कुछ। अब एक व्यक्ति को इतना माल मिल गया, ठीक है, कोई व्यक्ति बहुत गरीब है, उसको खाना भी कई दिनों से नसीब नहीं हुआ, लेकिन अचानक से उसको इतना सारा माल मिल जाए, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, सबसे पहले वो खाना खाएगा, ठीक है। और सबसे, उससे भी पहले बड़ा धन्यवाद देगा, अपने ईश्वर को धन्यवाद देगा कि उसकी वजह से कि उसको इतना सारा धन प्राप्त हुआ, जिसकी वजह से वो अपनी अच्छी लाइफ गुजार सकता है। तो ऐसे ही इस कैरेक्टर के थ्रू आप इसकी राजधानी निकाल सकते हैं। मल यानी इतना सारा माल मिला है उसे, ठीक है, सोना चांदी हीरे जवाहरात सब कुछ है इसमें, और बड़ा खुश हुआ है, बड़ा खुश हुआ है। देखिए बिल्कुल अलग ही चेहरे पे अलग ही स्माइल है कि इतना सारा पैसा मिलने के बाद में कौन इंसान खुश नहीं है, तो कौन इंसान दुखी रहता है, ठीक है। तो खुशी में ये नारा लगा रहा है, अपने देवी देवताओं को याद कर रहा है, जिसकी वजह से ये माल मिला है, वो उसको भी धन्यवाद बोल रहा है, ठीक है। तो खुशी यानी खुशी में वो क्या लगा रहा है, नारा लगा रहा है। माल मिला है, खुशी में नारा लगा रहा है। अब क्योंकि काफी दिनों से ये भूखा है, तो अब वो क्या खाएगा, वो खाएगा पूरी। तो आपको ये याद रखना है, पूरी। अब पावा पूरी, ठीक है, पाव, पाव के साथ में हो सकता है पाव खाए, और उसके साथ में वो क्या खाना चाह रहा है, पूरी खाना चाह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले माल यानी आपको मल से आपको याद रखना है कि मल से आपको मिला माल, ठीक है, माल, माल से आपको सबसे ज्यादा खुशी हुई, खुशी में आपने नारे लगाए। देखिए खुशी यानी खुशी, नारा, आपने नारे लगाए, आपने ईश्वर को धन्यवाद दिया, उसके बाद में आपने पाव और पूरी खाई, यानी पाव पूरी। ओके, आपको होप कि समझ में आ रहा होगा, और आप कभी नहीं भूलेंगे। अगर आप एक बार ठीक से इसे समझ लेंगे, डेफिनेटली आप कभी नहीं भूलेंगे। अगर आप भूल भी जाते हैं तो एग्जाम में आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, और आप बड़ी जल्दी उन 4 ऑप्शन में से देख के इन्हीं ट्रिक के माध्यम से
आप बिल्कुल सही आंसर आप करके आएंगे, डेफिनेटली मैं गारंटी दे रहा हूँ उस बात की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पंचाल, ठीक है, पांचाल। अब देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इसके लिए आपको थोड़ा सा फोकस लगाना पड़ेगा। अब पांचाल जो है, यहाँ पे देखिए डाइस है, डाइस में 5 मार्क्स है यानी 5। ठीक है, 5 चाल। अब 5 चाल क्या है? अब 5 चाल ये है कि आपने देखा होगा कि कुछ जो टेररिज्म टाइप के लोग होते हैं, जो टेररिज्म फैलाते हैं, ठीक है, जो टेररिस्ट होते हैं या उनके कमांडर्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो अलग अलग चाल किसी देश पे या किसी अच्छी चीज को डिस्ट्रॉय अगर करना हो तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ गेम खेलते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ वो अपने पासों को फेंकते हैं। अब यहाँ पर एक कोड है जो है वो 5, यानी 5 चाल वो चलेंगे, जिसमें से एक चाल कौन सी है? स्टूडेंट्स को उनका माइंड वॉश करके गन देना। ठीक है, क्या देना? गन देना। अब इससे आप एक चीज देखिए, ये है AK-47, ठीक है, इसको जो पबजी खेलता है तो उसको AKM भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, अहि चा छत्र, अहि चा छत्र, और दूसरी राजधानी है कंपिल्लै। ठीक है, अब अ यानी ए, क यानी के, तो ए के, ये आपकी आ गई गन, यानी ए के, इसको हम बोलते हैं AK-47 या AKM। तो अ से हो गया ए, क से हो गया के, तो ए के आपको गन दिखाई देना चाहिए। एग्जाम के टाइम पे भी आपको ऐसी फोटोग्राफ्स आपको आपके माइंड में चलना चाहिए, जिससे आप अपने एग्जाम को कंप्लीटली निकाल सकें। तो ए के से ये हो गया गन। अब ये टेररिज्म जो टेररिस्ट है वो क्या करते हैं? बच्चों का माइंड वॉश करके उनके हाथों में गन थमाते हैं, जिसकी वजह से कपिल देव, जो एक बहुत अच्छे प्लेयर थे, इन्होंने वर्ल्ड कप भी जिताया था, तो कपिल देव इस चीज से बहुत नाराज है कि तुम बच्चों को डाइवर्ट कर रहे हो, बच्चों के हाथ में पेन पकड़ाओ, उनकी स्टडी करवाओ, लेकिन आप काफी सारे बच्चों को वेपन्स देके आप उसे गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं। ठीक है, तो एक छात्र है यानी एक छात्रा है, ये है वो छात्रा, ठीक है, बच्ची है ये, और ए के यानी अ और क, इन दोनों को मिला के हमने गन तैयार की, यानी AK-47 ये व्यक्ति इसको पकड़ा रहा है, और जिसपे कपिल है यानी कंपिल है, ये काफी ज्यादा नाराज है, कपिल देव काफी ज्यादा नाराज है इस बात को लेकर। तो आप थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, जो मैं आपको कह रहा हूँ ठीक से उसे सुनिए, और डेफिनेटली आप इस आंसर को भी आप कर ले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चेरी यानी छेरी, छेरी लाल, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। तो छेद यहाँ पर किया जा रहा है किससे? एक ड्रिल मशीन है जिसकी वजह से यहाँ पर छेद किया जाता है। लेकिन ड्रिल मशीन से छेद कैसे हो रहा है? ड्रिल मशीन से छेद हो रहा है क्योंकि उसमें पावर है, उसमें शक्ति है। तो शक्तिशाली अगर ड्रिल मशीन होगी तो दीवार में छेद होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, तो चेरी से आप याद रख सकते हैं छेरी, छेरी लाल, ठीक है, और शक्तिमती, शक्तिमती यानी शक्ति जब लगेगी तब जाके छेद होगा। ओके, ये याद हो जाना चाहिए। अब है कुरु, कुरु का मतलब होता है कुरुक्षेत्र। ठीक है, अब कुरुक्षेत्र की जो कैपिटल है वो है इंद्रप्रस्थ। क्या कैपिटल है? इंद्रप्रस्थ। तो ये है हमारे कृष्ण हैं जो वो बता रहे हैं, अर्जुन को कमांड कर रहे हैं। ये है अर्जुन, ये हमारे सॉरी जो बैठे हुए वो है हमारे कृष्ण, और जो ये खड़े हुए हैं जो पोजीशन में है ये है हमारे अर्जुन। तो कमांड किया जा रहा है कि युद्ध को कैसे जीतना है। तो इनकी जो राजधानी थी वो थी इंद्रप्रस्थ। ठीक है, यहाँ पर ये इंद्रप्रस्थ इनका जो महल है जिसकी तरफ ये जा रहे हैं, तो इंद्रप्रस्थ। और वैसे ही इंद्रप्रस्थ आज के जो वर्तमान समय है उसको दिल्ली वाला क्षेत्र है, तो इसको बोला जाता है कुरुक्षेत्र की जो कैपिटल है वो इंद्रप्रस्थ। ठीक है, मत्स्य। अब देखिए यहाँ पर मत्स्य का जो मीनिंग चलता है वो है मछली। ये है मछली वाले देवी देवता जो विष्णु का अवतार थे, मत्स्य अवतार जिनको कहा गया है। आपने अगर देखा हो उनके अवतारों में, तो मत्स्य अवतार में विष्णु जी है। अब विष्णु जी कई सारे अवतारों में आए अलग अलग समय में, जैसे कि रामचंद्र जी के अवतार में आए, उसके बाद आपके कृष्ण के अवतार में थे। तो इन्होंने बहुत सारे, बहुत जहां जहां भी ये रहे, तो इनकी जो नगरियां हुआ करती थी बहुत ही ज्यादा विशाल थी, उनके शहर थे बहुत ज्यादा विशाल थे, सबका वो ख्याल रखते थे।
आर्किटेक्ट उनका अच्छा था, सबको सब सुविधाएं मिलती थी। तो जब जब ईश्वर आएंगे यानी मत्स्य, तो मत्स्य के समय में इनका जो नगर हुआ करता था वो था विराट, विराट नगर। विराट नगर से आपको याद रखना है मत्स्य, यानी ये जो ईश्वर हैं, जो मछली वाले देवी देवता है जिनका विष्णु अवतार है, तो इनके जो जितने भी नगर हुए वो थे सारे के सारे विराट, यानी बहुत ही ज्यादा बड़े, बहुत ही ज्यादा विशाल, बहुत ही ज्यादा ताकतवर। तो उसको राजधानी नाम दिया गया विराट नगर। ये आपको शहर दिखाई दे रहा होगा, बड़ा खूबसूरत शहर है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कम्भोज यानी कम भोज, भोज का मतलब होता है खाना खाना, भोजन करना। तो कम यानी कम खाओ, ज्यादा मत खाओ, ठीक है। और उसके बाद में अगर तुम ज्यादा खाते हो तो हाटक, हाटक से अपन याद रख सकते हैं हा, हार्ट यानी हार्ट, दिल। और हाटक यानी हार्ट अटैक, यानी हार्ट अटैक। इसको हम याद रखते हैं कि ज्यादा इंसान को नहीं खाना चाहिए, कम खाना चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि ज्यादा खाने से भी कई बार दिल का दौरा पड़ सकता है। याद करने की ट्रिक है, आप उसे सीरियसली ना लें। तो कम्भोज यानी कम खाया करो, थोड़ा सा कम खाया करो, जितनी आपकी डाइट है उससे थोड़ा सा कम खाया, फिट रहना है आपको। तो नहीं तो हार्ट अटैक होने का आपको कंडीशन बन सकती है। तो कम्भोज से यानी कम भोज से आप लिख सकते हैं हार्ट अटैक, ओके। सूरसेन, ये देखिए सूर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी देखिए ये कृष्ण के अवतार में जो विष्णु देव आए हैं, इनके पीछे भी बड़ी चमकदार रोशनी है, ऐसे सूर बना हुआ है। तो ये एक जेल का सीन है जो मथुरा में, जहाँ पर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। तो इससे आप याद रखते हैं सूरसेन, यानी ये है सूर्य, जस्ट यही सूर्य इनके पीछे है। और ये फोटोग्राफ आपको याद रखना है, ये जेल का फोटोग्राफ जिसमें छोटे से बच्चे कृष्ण, जो बालक कृष्ण वो बैठे हुए और ये आशीर्वाद दे रहे हैं उनके अवतार में। ये कहाँ की घटना है? ये है मथुरा की, जन्म जो भूमि है उनकी, ओके। अब ये है अश्मक। अश्व का मतलब क्या होता है? अश्व का मतलब होता है घोड़ा। अश्व की जो राजधानी है, यानी अश्मक की जो राजधानी है वो है, अब घोड़े पे क्या लादा जाता है? जब घोड़े बड़े बड़े जो पहले के जमाने में ट्रैवल करते थे तो उस पे क्या लगेज कर दिया जाता था, बोरियां बांधी जाती थी, खाने पीने का सामान बांध दिया जाता था। तो घोड़े पे पीठों पे दोनों साइड में वेट लटका दिए जाते थे, इसमें सामान होता था, पोटलियां। तो उससे आपको याद रखना है पोटली, ठीक है। अब पोटली आपको याद रखना है, दोनों पी से है, पी और पी। तो आपको सिर्फ पोटली याद रखना है, पोतन अपने आप आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अश्वक क्या है? घोड़ा क्या लाद के चलता है? अश्व क्या लाद के चलता है? पोटली क्या लाद के चलता है? तो उससे आप लिखेंगे पोटली, ओके। आपको सिर्फ फोटोग्राफ याद रखना है, आपको ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। आपको पास फोटोग्राफ अगर आपके एग्जाम के टाइम पे अगर आपके माइंड में फ्लैश हो रहा है तो डेफिनेटली आपका आंसर बिल्कुल 100%, गारंटी कह रहा हूँ 100% आपका आंसर सही आप मार्क करके जाएंगे। ये है गंधार। अब देखिए गंध, अब गंध यानी गंदी, गंदी मतलब बुरी, ठीक है। धार, बुरी धार। अब देखिए यहाँ पर एक तलवार है जो बहुत ही ज्यादा प्राचीन तलवार लग रही है, ग्रीक की तलवार लग रही है थोड़ी सी, ग्रीक सभ्यता में ऐसी तलवारें हुआ करती थी। तो ये कितनी है? देखिए यहाँ पर एजेस बिल्कुल एकदम टूट से गए हैं, ठीक है। तो ये टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, एजेस एकदम शार्प नहीं बचे हुए हैं, लेकिन फिर भी इस तलवार में इतना दम है कि इस तक एक जो ये शिला है, पत्थर का जो बड़ा चट्टान होते हैं उसको शिला कहते हैं, तो इस चट्टान को भी इस तलवार ने काट दिया, फिर भी इस तलवार में इतनी जान है। तो आप ऐसे लिखते हैं कि बिना धार की तलवार यानी गंधार, गंध यानी गंदी धार, यानी वो शार्प नहीं होगी, शार्प होगी तो काट ही देगी, लेकिन गंदी धार में भी इतनी ताकत है कि वो शिला को तोड़ सकती है। यानी आपको याद रखना है शिला, तक्षशिला, यानी गंदी धार, गंदी धार भी शिला को तोड़ सकती है, ओके। आज के लिए बस इतना ही, सारे आपके 16 महाचंद्र कंप्लीट हो चुके हैं। और ऐसे ही आप प्यार देते रहिए हमें, जिससे कि हम आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियो बना सकें, ठीक है। और अपना घर पे ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और ऐसे ही बस मज़े कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।